टिपानी शहर में लगे डायरेक्शन बोर्ड्स की मद में फीसों में इजाफा कर दिया। नए फीसों के नोटिस जारी, सालाना फीसें भी आयद कर दी गई। नए फैसलों के मुताबिक हर साल डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फीस देना लाजिम करार। किसी भी दरख्वास्त गुजार और कंपनी की डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फीस 25,000 रुपए मुकर्रर। डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फीस पर हर साल 10% इजाफा के साथ फीस अदा करना होगी। गणेशाव में फाटक पर ट्रेन हादसे की तहकीकात, रेलवे इंतजामिया ने गफलत बरतने पर 4 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। एएसएम इंचार्ज गार्ड, ट्रेन ड्राइवर और गेट मैन मुअत्तल। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मोहम्मद ताहिर को ब्रेक वैन के बगैर ट्रेन फॉर्मेशन पर मुअत्तल किया गया। इंचार्ज गार्ड सज्जाद बेग को टेल लैम्प फराहम न करने पर मुअत्तल किया गया। ड्राइवर अब्दुल समद और गेट कीपर वसीम को गफलत बरतने पर मुअत्तल किया। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए छोटी सी खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। डीजल की कीमत में 8.5 रुपए लीटर तक कमी का इम्कान। मट्टी का तेल 11.9 रुपए तक सस्ता होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतालिक हतमी समरी ओगरा हुकूमत को जब भिजवाएगा। एलडीए के खजाने में रकम जमा करवाने के बजाय प्राइवेट अफराद को नवाजा जाने लगा। 5 साल ऑडिट में चश्मकुशा इंकशाफ सामने आ गए। एलडीए के मुख्तलिफ हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स ने जुर्माने और दीगर रकम वसूल न की। एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में वाक़या 30 प्रॉपर्टीज को मुबैना तौर पर नवाजा गया। फीस और जुर्मानों की मद में 92 करोड़ 8,65,000 रुपए वसूल न किए गए। फीस वसूल न होने पर महकमे को तकरीबन 1 अरब रुपए का खसारा। सीमेंट कंपनियों की जानिब से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल, सीमेंट डीलर्स ने हड़ताल मुअख्खर कर दी। पेट्रोन चीफ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन चौधरी मुनीर कहते हैं आइंदा हफ्ते कंपनियों के साथ मुज़ाकरात होंगे और इनमें टैक्सेस के मसाइल पर बात होगी। मुज़ाकरात के बाद हड़ताल दोबारा बहाल करने या तर्क करने का फैसला होगा। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत के लिए निकलने वाले 180 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वाले तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनों को छोड़ दिया। गुज़श्ता रोज 300 से ज़ायद कारकुनों, मकामी अहदेदारों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस्लामाबाद जाते गिरफ्तार 180 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। पुलिस ने गैर मुतहर्रिक कारकुनों से शोर्टी बॉन्ड्स लिए। नजर आता है कि नवाज शरीफ को पनामा केस के बीच में अपने ही बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले पे नायल किया जाता है। गैर आईनी फैसला आता है और नवाज शरीफ को नायल कर दिया जाता है। उसके बाद इंतखाबात होते हैं। आपको पता है इंतखाबात से पहले किस तरीके से नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में भेजा गया, उनकी बेटी को जेल में डाला गया। ये एक पूरी स्कीम थी, चीज़ों का एक ऑर्डर था। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं नवाज शरीफ को गैर आईनी फैसले के तहत नाअहल किया गया। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। नवाज शरीफ की बेटी को भी गिरफ्तार किया गया। एक टोला कभी सियासत और कभी जमहूरियत पर हमला करता है। मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से नून लीग के अरकान असम्बली की मुलाकातें। सूबे की तरक्की, हलकों में तामीराती मनसूबों और समाजी बहबूद के मनसूबों पर गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने मरियम नवाज की जानिब से सूबे की तेज रफ्तार तरक्की के लिए इक़दाम को सराहा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सूबे की तरक्की में भरपूर मावनत पर अरकान असम्बली को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर सनत तजारत और शाफी हुसैन कहते हैं बदमाशी बदहाली से निकलने का वाहिद रास्ता माशी सरगर्मियों का फ़रोग़ है। कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए नतीजा खेज़ हिकमत अमली अपनाएगी। कारोबारी सहूलत सेंटर्स का क़याम माशी सरगर्मियाँ बढ़ाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। सूबे के 6 शहरों में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम है, जिसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स में वफाकी और सूबाई महकमे एक ही छत तले कारोबारी सहूलतें दे रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में उस्ताज़ा की भर्ती का अमल खटाई का शिकार।
नई भर्ती के हवाले से काम शुरू न हो सका। वजीर तालीम ने मौसम गर्मा की छुट्टियों में भर्तियां मुकम्मल करने का ऐलान किया था। सरकारी स्कूलों में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा उस्ताज़ा की सीटें खाली हैं। स्कूलों में 10,000 से ज्यादा भर्तियां करने का ऐलान किया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन में ताहाल कोई मुशावरत न हुई। महकमा स्कूल एजुकेशन में होने वाली प्रमोशंस में घपलों पर ऑडिट शुरू। डिपार्टमेंट ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज से 2020 से 2024 तक का रिकॉर्ड मांग लिया। एजुकेशन अथॉरिटीज में मनपसंद उस्ताज़ों को प्रमोट किया गया। पिछले 5 सालों में होने वाली प्रमोशंस का ऑडिट किया जा रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ए लेवल का रियाजी का पेपर आउट होने को तस्लीम कर लिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असिस्टेंट के मुताबिक 2 मई को होने वाला रियाजी का पर्चा वक्त से पहले आउट हुआ था। जो तलबा ये पेपर दोबारा देना चाहते हैं वो बगैर फीस के दोबारा पेपर दे सकते हैं। नवंबर में आउट होने वाले पर्चे को दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी। 508 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी में मुलविस 172 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 28 को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 12 कमर्शियल, 15 ज़राई, 2 इंडस्ट्रियल और 479 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 1,67,38,455 रुपए वसूल किए गए। हाईकोर्ट में 126 यूनिट्स पर 1,34,000 बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर। सीईओ लेस्को और DGFIA को क्वेरी बनाया गया। लेस्को काम ने महज 126 यूनिट्स के खर्च करने पर 1,34,000 का बिल भेजा था। मुतल्लिका लेस्को दफ्तर से रजू करने के बावजूद बिल ठीक नहीं किया गया। इलाके में बहुत से अफराद बिजली चोरी करते हैं मगर बोझ दरख्वास्त गुजार जैसे पर डाला जाता है। अदालत लेस्को काम को बिजली का बिल ठीक करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवरुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। जिस्मानी रिमांड से मुतालिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्जामात का जायजा लेना होता है। अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा डिस्चार्ज कर सकता है। आइन हर शहरी को हकूक फराहम करता है। जिस्मानी रिमांड का अदम करार दिया जाता है। फैसले का मतन अमेरिकन सदर जो बाइडन के एडवाइजर शाहिद अहमद खान के एजाज में शाया तकरीब। अमेरिकी कौंसल जनरल समेत मुल्क के नामवर सियासी समाजी शख्सियात की खसूसी शिरकत। शाहिद अहमद खान कहते हैं अमेरिकन इलेक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत ज़हीन हैं। जल्द पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान के लिए अमेरिकी सदर ने हमेशा मुस्तहकम किरदार अदा किया। एक कंट्री जिसमें सोचने वाले लोग मौजूद हों, तो इवेंचुअली जब बहुत सारे सोचने वाले लोग हों तो वो चीज़ें सही डायरेक्शन में चल पड़ती हैं। होप फॉर द बेस्ट, कीप द फेथ, इट्स अ ग्रेट कंट्री एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग ए पाकिस्तान। मुकामी होटल में 7वें वाइस चांसलर्स प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की शिरकत। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सलमान रफ़ीक बोले अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए अरबों रुपए की अद्वियात खरीदी हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग को बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों को ऑटोमेशन पर ले जाना चाहते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि जेल अस्पतालों में बायोमेडिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स अद्वियात की सप्लाई पर तरजीह बुनियादों पर काम कर रहे हैं। नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब आज़ादी तकरीबात में खेलों के मुकाबले जारी। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम हॉल में मार्शल आर्ट्स और 2 शो चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। बच्चे कहते हैं ऐसे इवेंट्स जरूर होने चाहिए जहां हम अपना टैलेंट दिखा सकें।
और आबशार सेंटर में ड्राइविंग कोर्स पास करने वाली खवातीन के एजाज में तकरीब। एसपी सिटी मुनीर हाशमी समेत दीगर की शिरकत। ड्राइविंग कोर्स मुकम्मल करने वाली खवातीन में असनाद तकसीम की। एसपी सिटी कहते हैं सेंटर में मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद खवातीन को कार मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग दी गई है।